अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल बेस होगा। और फंडामेंटल एनालिसिस को देखने के लिए हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि आज कौन कौन सी न्यूज़ जो है एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। आज जो है ट्यूसडे को 5:30 पे कोर सीपीआई मंथली का डाटा है और सीपीआई मंथली का जो है वो डाटा है, सीपीआई ईयरली का भी डाटा है। ठीक है। अगर ये डाटा जो है वो जो फोरकास्ट है इससे कम आता है तो फिर ये गोल्ड के लिए जो है वो पॉजिटिव होगा। सॉरी, अगर ये जो डाटा है मतलब सीपीआई का डाटा है ये जो फोरकास्ट की गई है उससे कम आएगा तो फिर ये जो है वो इसके लिए डॉलर के लिए जो है पॉजिटिव होगा और गोल्ड के लिए जो है वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर फोरकास्ट से थोड़ा ज्यादा आ जाता है तो फिर जो है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव और इसके लिए डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट में कौन क्या जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें डेली के चार्ट को, तो अगर मैं इसको जूम इन करूं तो रीसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर है। ये मैं अपनी डेली वीडियो में जो है वो फॉरकास्ट की उसमें बताती हूँ कि कहाँ जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और कहाँ पे जो है वो उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है रिसेंट पड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें इस लेवल को हम मार्क करें तो ये देखें यहाँ पर जो है इसने इसको टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद जो है इसने यहाँ तक जो है 3200 पिप्स जो है यहाँ से इसने अपर डायरेक्शन में, सॉरी, अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इसने मूवमेंट दी है यहाँ तक। ठीक है। और वैसे इसने जो है वो 5 वेव जो है वो डेवलप की हुई हैं। तो अपर डायरेक्शन में इंटरनल स्ट्रक्चर में 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। और रिसेंट, सॉरी, ये इसको मैं रिमूव करती हूँ। ये 5 वेव जो है इसने डेवलप की हैं अपर डायरेक्शन में। अगर मैं इसको रिमूव करूं तो रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट ने डेली के चार्ट पे यहाँ पर किया है। एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया और अब मैं इंटरनल बता रही हूँ और ये दोनों जो हैं वो वैलिड है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें ये रिसेंट जो है वो इसकी सपोर्ट है और इसके नीचे जो है इसने फेक ब्रेकआउट भी किया और लिक्विडिटी लेने के बाद जो है वो मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दी है और ये भी इसको कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो है वो डेली का व्यू बता दिया। और उसके बाद अगर हम 4 आवर में चलें, 4 आवर में अगर देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ हुआ है ना वो ये रिसेंट इसने 5 वेव जो है यहाँ पर लगाई हुई है, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन 5। ठीक है। और रिसेंट, इसको मैं रिमूव करूँ अगर, सॉरी, ये अब रिमूव नहीं हो रहा जी। ये रिसेंट जो है इसने 5 वेव लगाई हुई है और इसकी मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ ना तो, सॉरी, रेजिस्टेंस की, तो ये यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस थी और आपको मैंने वीकली फोरकास्ट में भी बताया था कि यहाँ इसके ऊपर इसने 2 कैंडल क्लोज कर दी थी। ठीक है। तो इसको अगेन जो है ये टेस्ट करने आ सकता है। अभी इसने फिलहाल इसको टेस्ट नहीं किया हुआ, लेकिन ये अगर एक्सपेक्टेड है 3345 तक ये जो आ सकता है। ठीक है। अगर हम जो है वो, तो इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ, वो यहाँ पर है। सही। अब अगर हम 1 आवर में चलते हैं वहां पे जाके देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे डेवलप किया हुआ है मार्केट ने, तो जिसको हम कंटिन्यू करें उसी डायरेक्शन में हम जो है वो बैठे। सबसे पहले ये आया, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो ये देखें,
रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ये बेरिश ट्रेंड था। और उसके बाद जो है वो मार्केट ने, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज की यहाँ पर। सही। और उसके बाद ये ब्रेकर ब्लॉक को दोबारा मार्केट जो है वो टेस्ट करने आई। अगर मैं इसको मार्क करके आपको बताऊं, ये देखें, इसको जो है मार्केट टेस्ट करने आई दोबारा। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे से अगेन जो है वो मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया। ये देखें, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये देखें, इसके नीचे जो है, अगर मैं आपको इसकी स्पोर्ट बताऊं ना, वो ये थी। इसके नीचे इसने जो है वो लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद इस जोन को, ब्रेकर ब्लॉक को इसने टेस्ट किया, तो इसके बाद जो है इसने अपवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू किया, ठीक है। उसके बाद अगेन इसने जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया यहाँ पे। सॉरी। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद इस जोन को इसने टेस्ट भी किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दी यहाँ तक, ठीक है। और ये मैंने आपको, अगर आप मेरी डेली की फॉरकास्ट वीडियो देखें, उसमें ये सेटअप मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बाद अगर देखें हम, रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। वो ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और अभी इसके ऊपर इसने कैंडल एक भी क्लोज नहीं की, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक भी क्लोज हो जाएगा तो अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने जो है इस लेवल को अगेन टेस्ट भी किया हुआ है। देखें, ये सेटअप इस टाइम चल चुका है, ठीक है। अब अगेन हम लेवल का जो है वो इस लेवल का हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेन वो टेस्ट करने आई। उसके बाद जो है वो उसने बाइंग को जो है वो कंटिन्यू किया। इसके ऊपर अब कैंडल कोई क्लोज होगी या एक पिप भी क्लोज हुआ, तो फिर उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो फिर हम अगेन ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अगर हम 15 मिनट में देखते हैं कि वहां पे क्या स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने डेवलप किया होगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है 15 आवर में, सॉरी 15 मिनट में। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और अगेन मार्केट जो है यहाँ से इसने जो है वो लिक्विडिटी ली है। और उसके बाद इसने जो है वो बायर्स को भी उड़ाया है। अब ये अगेन जो है वो सेलर्स को यहाँ से उड़ाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये लेवल बनता है, ठीक है। ये यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट आ सकती है, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छी एंट्री जो है वो बाइंग सेटिंग सेटअप की हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको आज का एनालिसिस बताया है। इसको ये जस्ट सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप है, ठीक है। यहाँ से अगेन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो गई ना, तो फिर मार्केट यहाँ तक जो है वो यहाँ से बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ये है जी आज का एनालिसिस। देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।